भाई सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल ना हिसार के अंदर मैं मौजूद हूँ और इन लोगों के बीच में मैं मौजूद जिनकी जो खुशियां आपके घरों में देते, क्या देते भाई, जो आपके घरों में उजाला होता है ना, वो ये लोग अगर काम करना छोड़ देंगे तो आप भी अंधेरे में बैठ जाओगे। तो अंधेरे में क्यों बैठ जाओगे? और अब इनको ये क्या समस्या आ गई भी, ना तो इनकी दिवाली मनती है, ना इनका कोई त्योहार मनता है, ना इनको पैसे मिलते हैं, काम करते हैं और मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार रहते हैं सिर्फ 12,000 रुपए में। भाई मैं सही कह रहा हूँ? 12,000 रुपए, 12,000 रुपए, 12 से 13,000 रुपए इनकी तनख्वाह और मौत के मुंह में जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और आज इनको ही धरने पे बैठना पड़ गया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, वही लोग है ना धरने बैठते हैं जो है ना काम करते हैं या जिन परिवारों को समस्या होती है। आज जो लोग है ना यहाँ पे इकट्ठा हुए, क्यों हुए वो तो इनसे जानेंगे। लेकिन जो बातें सुनने में आ रही है भाई, ना तो इनको सैलरी टाइम पे मिलती है, ना इनको मतलब एक्स्ट्रा टाइम भी काम करवाते हैं लेकिन उसके पैसे नहीं दिए जाते। सिर्फ है ना भावना इनके साथ ऐसी जुड़ गई है आपस के लोगों की, इनके पैसे नहीं दिए जा रहे। बात इनसे, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैंने पहले भी एक दिन यहाँ पे न्यूज कवर की थी, यही कर्मचारी थे और वही समस्या आज दोबारा देखने को मिली। क्या उसी समस्या का समाधान नहीं हुआ? कैसे मैम हम कई बार अवगत करा चुके हैं कंपनी वालों को। हमें 1 साल से ऐसे ही प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने हमारा मतलब बहुत मामला शोषण क्या है करा। थोड़ा, क्योंकि लोग है ना समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आप बार बार धरने बैठ रहे हो। अगर आप अगर ये काम छोड़ दिया तो हमारी भी खुशियां, और भी लोग बैठे थे वो अंधेरे में बैठेंगे। सर हमारे 2-4 बंदों की सैलरी नहीं आई थी। हाँ। तो दिवाली का त्योहार था जी, 12 बजे रात को इन्होंने हमारी सैलरी डाल दी है जी दिवाली वाले दिन। तो जिनकी सैलरी नहीं आई उनके लिए हम वार्तालाप करने के लिए गए, सर इनकी सैलरी क्यों नहीं आई? उन्होंने ये कहा ये हमारी ड्यूटी पे है ही नहीं, हमारे साथ ड्यूटी पे है ही नहीं। और ये जिसमें वो बंदे हमारे रेगुलर काम कर रहे हैं उनकी फुटेज भी है, जो साइट पे काम करते हैं फोटो लेते हैं तो फुटेज भी है, ड्यूटी पे काम कर रहे हैं। तो इन्होंने साफ मना कर दिया, जो तुम पे उसका काम कर लो जाओ। अच्छा ये मना कौन कर रहा है यार? मामला क्या है ये? मतलब मना जो मैनेजमेंट है, तो संध्या एंड कंपनी की जो मैनेजमेंट है, अशोक है, जागलान है, प्रवीण है, एक सुपरवाइजर है जी जगदीप है, और ये सभी मना कर रहे हैं। ये बंदे हमारे पास नहीं काम कर रहे, जिसमें रेगुलर ये बंदे हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। देखो मैं एक बात आपको बता दूं भाई, मामला कहीं की एक चीज समझ में ये आ रही है कि ये जो काम कर रहे हैं ना वो ठेकेदार के अंडर में ना काम कर रहे हैं। जो ये समस्याएं आ रही है आपको कंपनी से समस्या आ रही है या पुलिस महकमे से समस्या? सर हमें कंपनी से समस्या आ रही है। कंपनी हमारा शोषण कर रही है बहुत बुरी तरह। बिना वजह तो हमारी सैलरी काट ली जाती है, बिना वजह हमारी सैलरी रोक ली जाती है। उसके कारण तो वो 1 महीना इधर उधर घुमा के अगले महीने फिर कहते हैं चला पिछली गई तो गई, कोई बात को नहीं। भैया आपको अगर दिवाली मनानी है तो रात को 12 बजे पैसे मिलेंगे, जब तक आपकी दिवाली ना वो जा चुकी होगी। वो बातें सुनने मारी। एक बात मैं अभी सुन रहा था, अगर आप विरोध करते हो, आपके मतलब जो बातें एक्स्ट्रा टाइम की बातें करते हो कि उनकी सैलरी मिली, तो हटाया जाता, नौकरी से हटाने। बिल्कुल बिल्कुल। आज जितने भी बच्चे हैं ना जी, जितने भी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, सबके लेटर आ चुके हैं नौकरी से हटने के, क्योंकि हमने हमारे हक की मांग कर ली और हमारे हक की मांग उनको गलत लगती है। अच्छा ये जो धरना आज दे रहे हो आप, डीसी के पास भी जाने वाले हो, ये किन मांगों को लेके जाने वाले हो? क्या ज्ञापन? मांगे यही है सर हमारी। 7-8 साल से जब हम यहाँ काम कर रहे हैं, अब 7-8 साल के बाद अगर आदमी दूसरा काम करना शुरू करे या सीखना शुरू करे, जिनके परिवार भी है, बच्चे भी हैं, सब बाल बच्चे वाले हैं, वो दूसरा काम सीखेगा तो घर कैसे चलाएगा? अब ये काम हम कर रहे हैं, कंपनी के अंडर हम काम कर रहे हैं 8 साल से। उसके बाद कंपनी यूं बोलती है कि फोन करके सुबह भाई तुम कंपनी से बाहर हो, तुम्हारा रोजगार छिन गया। अच्छा तो क्या करेंगे जी? ऐसे ही 4-5 लोगों के साथ हुआ। उनके लिए हमने आवाज उठाई तो हम सबके साथ ऐसा हो गया, सबका लेटर निकाल दिया उन्होंने, आप बाहर हो। तो अब ये चीजें हमारे साथ इतना शोषण होगा तो हम कहाँ जाएंगे जी? बुला के हमें जाति सूचक गाड़ियाँ दी जा रही है। अच्छा। जाति सूचक गाड़ियाँ दी जाती है, बैंकर गाड़ियाँ दी है। क्या बताऊँ आपको, ऑनलाइन हो जी। मतलब अपनी मांग उठाओगे ना तो दबाने के लिए ना आपको हटा दिया जाता है, क्योंकि जो बाकी लोग बच गए ना उनके ऊपर दबाव इस चीज का बने। अगर ये बोलेंगे तो इनको भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये बातें इनकी है, हम इन बातों की भी पुष्टि नहीं करें, लेकिन जो बात ये बताई जा रही, और ये इतने कम से कम 200-250 युवा है ना, जो मैं मानूं तो अब बेरोजगार ही है, क्योंकि भी इनके लेटर इनके हाथ में दबा दिए, व्हाट्सएप पे भेज दिए कि आप जाओ घर। सीधा डायरेक्टली इनके पास मैसेज आता है कि भाई साहब, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, ये कितने दिन से हो रहा है ये कंपनी के अंदर? 7-8 साल से हो रहा है जी। ये फिर आप है ना इतने दिन बाद है ना कैसे जाग रहे हो कि शोषण हो रहा, लगातार शोषण हो रहा है, फिर भी वो चीज सहन नहीं करते जा रहे? नहीं जी, ये तो 7-8 साल से होने लग रहे हैं जी हमारे साथ। उसके खिलाफ बीच में भी पहले भी हमने बीच में भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन उस टाइम भी हमारा छोट मोट सोल्यूशन कर देते हैं, फिर वही दबाव फिर शुरू कर देते हैं 1 महीने बाद। अब आदमी अगर लिखित में भी नहीं चलता है, उन्होंने लिखित में दे देते हैं ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद 1 महीने बाद फिर शुरू कर देते हैं। ऐसा काम हो रहा है सर इनकी बातें। अब अगर देखी जाए तो दिवाली के दिन बोनस दिया जाता है, ओवर टाइम दिया जाता है कंपनी का काम करने का। बोनस के टाइम पे इनके सुपरवाइजर की वर्डिंग क्या है जी? बोनस के लिए अगर बोला जाए तो सुपरवाइजर बोलता है कि कंपनी कह रही है 2-2 हजार अगर हम 250 आदमियों को देते तो हमारे 5 लाख खराब हो जाएंगे। मतलब वो खराब हो जाएंगे।
एक बात और सुनने में मिली थी भाई, जैसे काम के लिए बोल देते कि आज आपको आना है, उस दिन छुट्टी होती है, अगर वो काम करते तो वो एक्स्ट्रा काम किया उन्होंने, लेकिन उसके ना पैसे नहीं मिलते। नहीं सर, बिल्कुल 15 अगस्त सबको पता छुट्टी होती है, 2 अक्टूबर सबको पता छुट्टी होती है, अभी दिवाली से हमारी कोई छुट्टी नहीं है सर। हम लोग 15 अगस्त छुट्टी के दिन, दिवाली के दिन, रोशनी का त्योहार है, उसके दिन हम खंबे पे चढ़े हुए लाइट ठीक कर रहे होते हैं। लगता नहीं 12,000 से आपकी जान है वो ज्यादा कीमती ये चीज लगती नहीं आपको? सर बेरोजगारी में अभी पैसे भी ज्यादा अच्छे लगते हैं जान से ज्यादा। कहीं नहीं, बड़ा दुख भी ये चीज होती है कि हमारे घरों में रोशनी करने वाले ना आज खुद रोशनी के लिए तरस गए, मतलब पैसों के लिए तरस गए। वो पैसे जो इन्होंने काम किया है, ना तो इनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता, भाई काम किया, एक्स्ट्रा काम करते, लेकिन पैसे नहीं मिलते हैं। तो कहीं नहीं, आज है ना, किन मांगों को मांगे क्या क्या रखी है आपने जो आज डीसी को ज्ञापन सौंपने? मांगे अब हमारी यही है सर, 7-8 साल से हम शोषण सह रहे हैं। हम अब यही चाहते हैं इस ठेकेदार को उठाओ यहाँ से और हमें कौशल में सही रोजगार दे दो। अब हमारी मांगे यही है सर। देखो भाई, मांग भी जायज है कहीं नहीं की, क्योंकि काम करते भी, काम भी कहाँ पे करते हैं, मौत के मुंह में हमेशा रहते हैं। क्योंकि बिजली का आपको भी पता है, अभी अगर बिजली के खंभे पे चढ़ रहे और 12,000 में अपनी जान देने के लिए तैयार माने, क्योंकि वो सिचुएशन इनके साथ आ गई है। एक्स्ट्रा काम करते उसके पैसे नहीं मिलेंगे, अगर आप अपनी आवाज उठाओगे तो आपकी आवाज दबाने के लिए आपको ना हटा दिया जाएगा नौकरी से ही, सीधा आपका लेटर ही मिलेगा। तो आप अपने कमेंट में जरूर देना, आपका एक सहयोग ये सभी साथी मांग रहे कि आप इस चीज को ना शेयर करें, कहीं की अनिल विज पे हो सकता है कि अनिल विज तक आपकी बातें ये यही चाहते हैं सर, जनता साधन के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू, अनिल विज बिजली मंत्री साहब के पास हमारी बातें पहुंचे तो वो संज्ञान में लें और हमारे बाल बच्चों का, हमारे परिवार की तरफ भी देखें। हम भी अब आपको ना एक चीज करनी पड़ेगी, इनका काम ये कर रहे हैं, हमारा काम हमने कर दिया, अब आपका एक काम है भी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि ये अनिल विज जी के पास है ना वो वीडियो पहुंच जाए और इनकी बातों को सुना जाए, जो जायज बातें हैं वो मानी भी जाए। क्योंकि कहीं जो ये बातें बता रहे हैं कहीं इनके साथ है ना बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर देना, वीडियो करते हैं शेयर। तब तक नमस्कार।